अरफात कासमानी, आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस न्यूज। मुस्लिम लीग की भूख हड़ताल हुई समाप्त। कुछ दिन पहले इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की फरज शेख भूख हड़ताल पर बैठी थी। वजह थी हॉस्पिटल प्राइवेटाइजेशन पर रोक लगाना। उनकी ये मांग थी कि मुमरा की जो MM वैली पर हॉस्पिटल बनाई गई है उसे प्राइवेट नहीं करना चाहिए, बल्कि लोगों के लिए सरकारी ही रहने देना चाहिए। कई दिनों की भूख हड़ताल के बाद आज TMC डेप्यूटी कमिश्नर श्री मनीष जोशी जी ने आकर उनको आश्वासन दिया और उनकी भूख हड़ताल को खत्म किया। हमने श्री मनीष जोशी जी से भी बात की, देखिए उन्होंने क्या कहा। हमें तो ये देखना है कि सभी लोगों को फ्री में मेडिकल सर्विसेज उपलब्ध हो, है ना। तो कैसा है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो MJPJY जो स्कीम है उसके तहत 1200 जो प्रोसीजर्स हैं वो जो ऑरेंज और येलो, है ना, रेशन कार्ड होल्डर्स हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस उपलब्ध होती है। तो जो हमने इधर टेंडर फ्लोट भी किया है वो नो कैश काउंटर बेसिस पे किया, लेकिन उसका जो मॉडल था वो PPP मॉडल था। अब यहाँ लोगों की ऐसी डिमांड आ रही है कि भाई PPP मॉडल के हिसाब से न करते हुए TMC ने खुद ये हॉस्पिटल चलाना चाहिए। तो TMC इस मांग पे डेफिनेटली विचार करेगी और साथ ही साथ जो इसका जो मेन थीम है इस मॉडल का PPP का MJPJY के तहत वो भी इसमें हम इनकॉर्पोरेट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे मुफ्त में मेडिकल सुविधा उपलब्ध होगी, विच इंक्लूड स्पेशलिटी एंड मल्टी स्पेशलिटी। तो उसके लिए डेफिनेटली प्रशासन सकारात्मक है। मैं आज प्रशासन की तरफ से यहाँ आया हूँ क्योंकि रमज़ान का पवित्र महीना कल से शुरू हो रहा है। आज हमारी चांद रात है। हम नहीं चाहेंगे कि मैडम यहाँ बैठे और उपोषण करें, क्योंकि ये सब हम सब का एक अच्छा फेस्टिवल शुरू होने वाला है। और साथ ही साथ जैसे मैंने इनको बोला कि प्रशासन इस पर अब चर्चा करेगा कि इस मॉडल को हम कैसे रीएडजस्ट कर सकें, जिसकी वजह से सभी लोगों को एक फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल सर्विसेज घर बैठे मिल जाए, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। जोशी साहब, जो इनकी मांग थी कि टेंडर जो है रद्द किया जाए, तो उस पर तो कुछ विचार है नहीं। आप कह रहे हैं कि अभी इसका हम जांच करेंगे कि है रद्द कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या बात बोली, मैंने बोला कि हम चर्चा करेंगे। हाँ, तो जब तक चर्चा चल रही है तब तक टेंडर पे कार्रवाई नहीं होगी, इतना मैंने क्लियर कर दिया, है ना। एक तरफ चर्चा और पीठ पीछे टेंडर फाइनलाइजेशन नहीं होगा, रोक दिया गया। पहले बोल चुके हैं, रोक दिया गया। देखिए पूरी न्यूज क्या कहा फरज शेख ने। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात, मुमरा शहर को सारे लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि जिस डिमांड को लेके हम यहाँ पर बैठे थे उसमें से जो सबसे पहली डिमांड थी कि प्राइवेटाइजेशन के टेंडर को रद्द करो। अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोगों की कुर्बानियों की वजह से आज हर जिस पॉलिटिकल पार्टी ने, जिस NGO ने और जो लोग अपना अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आके बैठे थे, हर किसी ने, ये हर किसी की कुर्बानियाँ थी और हर किसी की कुर्बानी को अल्लाह ने आज कबूल किया। और इस कुर्बानी में आप सभी को खुशखबरी देना चाहूँगी कि अभी मनीष जोशी साहब जो डेप्यूटी कमिश्नर हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आज मनपा की तरफ से आया हूँ और मुझे यहाँ पर भेजा गया है और ये बोलने के लिए कहा गया है कि ये हॉस्पिटल जो है वो PPP मॉडल पे चलने वाला था और हमने वहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज़ किया था, हमारा निवेदन दिया था और हमने कहा था कि PPP मॉडल जो है वो मुमरा में फिट नहीं हो पाएगा। हमने जो पॉइंट्स दिए थे उसके बिना पे कि ये पॉइंट्स है, इसकी वजह से नहीं हो पाएगा और इसको जो है वो सरकारी चलाया जाए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा वक्त लगा, लेकिन मनपा प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि इस टेंडर को फ़िलहाल के लिए कैंसिल किया जाएगा
और ये टेंडर कैंसिल किया गया है और अब जो है कुछ वक्त निकाल लिया जाएगा। इस वक्त में, इस ड्यूरेशन में जो है वो चर्चा की जाएगी, क्योंकि ये जो PPP मॉडल है इसमें जो है वो स्कीम के अंडर काम होने वाला था, जिससे बहुत वर्ग के लोग, बहुत सारे लोग जो बीमार है या जिनको सर्जरी करानी है, जो बहुत सारी चीज़ें उन चीज़ों से वो वंचित रहने वाले थे। तो हमने जो वो ज़रूरियात को समझाया उनको कि किस तरीके से वो वंचित रह जाएंगे। आपका एक सरकारी हॉस्पिटल खोल के 15 लाख की आबादी या आगे किसी और शहर में अगर उनको फ़ायदा नहीं पहुँचेगा तो इस हॉस्पिटल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उन्होंने हमारी जो निवेदन है उसको समझा, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल होना ज़रूरी है। लेकिन हमने ये भी कहा था, क्योंकि हमने दूसरे हॉस्पिटल की स्टडीज़ भी की थी, जहाँ पर हमें ये समझ में आया कि जो सुपर स्पेशलिस्ट सर्जरीज होती है, बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं, ये सारी जो है ना वो काफ़ी महंगे होते हैं और ये ऑपरेशन को जो है वो स्कीम के अंडर में अगर डाला जाए तो किसी भी व्यक्ति का फ्री में इलाज हो सकता है, फ्री में सर्जरी हो सकती है। तो कुछ ऐसी कंडीशंस थी जो हमने रखी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मनीष जोशी साहब ने खुद ये चीज़ें एक्सेप्ट की है। उन्होंने कहा है कि ये सारी चीज़ें जो आपने मांग की वो जायज़ है, हम इसके बारे में अब जो है वो एक्टिवली आगे काम करेंगे और जल्द से जल्द जो है वो कुछ ऐसा फैसला लिया जाएगा कि यहाँ पर जो है वो कोई भी अगर अपनी बीमारी, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा था, इमरजेंसी अगर कुछ हो गई, किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया या किसी भी तरीके की आफत आ गई तो ये हॉस्पिटल उनके काम का नहीं है। लेकिन उन्होंने उस ज़रूरियात को समझा, तो अब उन्होंने ये आश्वासन दिया, ये उन्होंने बताया है कि ये एक्चुअली आपने जो निवेदन किया ये बहुत सही है और इसको जो है मद्देनज़र रखते हुए अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको सरकारी तौर पे चलाया जाए और जिस तरह की जो सर्जरीज बड़ी बड़ी होगी वो स्कीम के अंडर में चलाया जाए। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुंब्रा वालों का बेनिफिट है इसके अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इस हॉस्पिटल में अब आएगा वो बिना इलाज किए गए यहाँ से नहीं निकलेगा इंशाअल्लाह। कि यहाँ पर जो है इतने लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, इतने लोगों ने अपना अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आए थे, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर NGO, हर संस्थाएं, जिन जिन लोगों ने भी यहाँ पर अपना वक्त दिया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आज उन सब की कुर्बानी की वजह से आज हमको हमारा हॉस्पिटल वापस मिलेगा, वो भी सरकारी इंशाअल्लाह। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारी टीम का, जो 9 दिन हम तो यहाँ पर बैठे थे उपासन में, लेकिन हमारी टीम जो आसपास में, सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगी हमारे महाराष्ट्र के जो जनरल सेक्रेटरी साहब है वो यहाँ पर आके गए थे, हमारे थाने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है अमीन शेख साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी। उसके बाद हमारे जहांगीर शेख जो मेरे साथ उपासन में बैठे थे और मेरा भरपूर साथ दिया उन्होंने, तो मैं भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमको हर जगह गाइड करते हैं हमारे एडवोकेट अमीर शेख साहब, मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगी। और साथ ही साथ में हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो ये 9 दिन में पॉसिबल होना जो करार पाया है वो यही लोग, एक मुजीब भाई जिनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, मुजीब भाई है उनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, यूसुफ भाई है और मंसूर भाई है, याकूब भाई है, याकूब अंकल है, महबूब अंकल है, हर किसी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगी। अंसारी साहब है, उनकी वाइफ, उनकी फैमिली, यहाँ तक के बच्चों ने भी यहाँ पर आके सपोर्ट किया। मैं हमेशा से एक बात कहती थी जब कोई भी एक्टिविटीज़ होती थी कि हमारी मतलब हमारे यहाँ पर जो चौथा पिलर होता है डेमोक्रेसी का, यानी मीडिया, जो सबसे अहम किरदार निभाता है, और ये उनके बिना मुझे नहीं लगता पॉसिबल था, क्योंकि हमारी आवाज़ CM तक पहुँचाने की, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या यहाँ की लोकल चैनल्स हो, यूट्यूबर हो, कोई भी हो, मैं हर किसी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि हमारे एक बुलाने पर प्रहार टाइम्स के जो इस्लामुद्दीन भाई है, जाहिद भाई है जो टुडेज़ वॉइस के हैं, मोइन अंकल है जो मुंब्रा टाइम्स है, SK न्यूज़ के जो जहांगीर भाई वो लोग हैं, और ऐसे अन्य जितने भी पत्रकार हैं जिन्होंने हमारी एक आवाज़ पर जो है हमें कवर करने के लिए आया और हमारी आवाज़ जो है वो आगे तक पहुँचाई और CM तक। इवन मैं प्रिंट मीडिया का भी शुक्रिया अदा करूँगी, जिसमें मुंबई हलचल है और बाकी जगह थाना के न्यूज़पेपर के जो है, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि ये आज पॉसिबल हो पाया है तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग ही वजह से। तो जितने हकदार सारे थे उनमें से आप भी उसका हिस्सा हो, आप लोग के बिना ये मुमकिन नहीं था। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैं सारे पत्रकारों का, और यूसुफ भाई जो हमेशा जो है अपनी टीम के साथ, और उनका जो जज्बा था और उनके साथ पूरी टीम, अरे मैं बोलती हूँ कि वो हैंडीकैप है लेकिन अपना अपना पूरा दिन देते थे यहाँ पर, उनको उसकी ज़रूरियात का समझ थी। मुझे इतनी खुशी है कि वो पूरा दिन जो है वो यहाँ पर बैठते थे और हमें सपोर्ट करते थे, हमें लीगली भी सपोर्ट किया, पेपर वर्क में कैसे करना है उसके लिए भी हमको सपोर्ट किया, हमें ये टेंट वगैरह, हमें ये कैबिन प्रोवाइड किया जहाँ पर मैं रात में सोती थी और जहाँ पर मैंने नमाज़ पढ़ा, जहाँ पर मैंने, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी यूसुफ भाई कि आपने इतनी सारी फैसिलिटीज़ हमें मुहैया करवाई। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये थी हमारी आज की न्यूज़। आगे की न्यूज़ के लिए जुड़े रहें, देखते रहें टुडेज़ वॉइस न्यूज़।